हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिक मैथ्स के बारे में बताऊंगी। इसका कोड है बीसीए 012। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने स्कूल लेवल पे क्लास 11th और 12th में मैथ्स नहीं की। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि हमने मैथ्स पहले ही नहीं की थी, अब फिर से हमें ग्रेजुएशन के बीसीए में भी फिर से मैथ्स करनी पड़ेगी। तो आपको ये थोड़ा सा सुनने में टफ लग सकता है, बट मैं आपको आज इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगी। और बीसीए का मैथ्स बहुत ही आसान है क्लियर करना, क्योंकि इसमें जो भी आता है आपके एग्जाम में वो इन्हीं बुक्स में से ही आता है। और पूरी प्रॉपर मार्किंग में आपको बताऊंगी कि आपको किस किस यूनिट पे कितना कितना क्वेश्चंस आता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कोर्स के बारे में बताती हूँ। बेसिक मैथ्स में 4 ब्लॉक्स हैं। ठीक है। अब इन 4 ब्लॉक्स को इन्होंने कैसे डिवाइड किया है कि आपको वॉल्यूम्स में बुक्स आएंगी। ठीक है। वॉल्यूम्स में आएंगी तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में 2 ब्लॉक्स हैं आपके, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। वॉल्यूम 2 में आपका आ जाएगा ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। और इन सभी में आपके पास 4 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट्स 1 में, 4 यूनिट्स ब्लॉक 2 में, 4 यूनिट्स थर्ड ब्लॉक में, 4 यूनिट्स फोर्थ ब्लॉक में। तो टोटल आपके पास 16 यूनिट्स है प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन आप डरिए मत, जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ ठीक है, उतना टफ आपको मैथ्स करना नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपको बेसिक थोड़ा सा प्लस माइनस, ये तो वैसे भी 10th तक में किया होगा, उतनी जानकारी होगी। जैसे जैसे आप कोर्स को प्रोसीड करते जाएंगे तो आपको मेमोरीज रिकॉल होती जाएंगी। देखने में मैथ्स तो वर्ड से ही लगता है कि हाँ बहुत बड़ा, फिर से हमें दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड ऑल, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको इसके डिटेल्स दे देती हूँ। ब्लॉक 1 में आपके पास जो यूनिट्स हैं, सबसे पहले इसमें पूरा का पूरा मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन है। मैट्रिक्स के ऊपर काम करना है। तो मैट्रिक्स का जो बेसिक्स है वो है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के थ्रू हम प्रोसीड करते हैं। बेसिक नो हाउ हमें मिलता है कि हमें किसी भी 2 ऑर्डर या 3 ऑर्डर मैट्रिक्स को किस तरह से सॉल्व करना है। उसके बाद मैट्रिसेस 1 से थर्ड सेकंड यूनिट, और मैट्रिसेस 2 करके थर्ड यूनिट है। और इसके बाद है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जिन स्टूडेंट्स को पहले का कुछ नॉलेज है तो ये बिल्कुल सेम ही है। और इन सभी चारों यूनिट्स में फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जो इग्नू में आते हैं। पहले ही 3 यूनिट्स में आपको कम से कम 30 से 40 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, 30 से 40 मार्क्स के। ठीक है। 5 मार्क्स का मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर श्योर है जो कि आता है। फिर हम आते हैं सेकेंड ब्लॉक पे। सेकेंड ब्लॉक में क्या है, 4 यूनिट्स। तो पहली यूनिट है इसकी सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस एंड सीरीज में हम कैसे वर्क करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन, इस तरह से हमें सीरीज के बारे में बताया गया है। फिर सेकंड है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। थर्ड इज इक्वेशंस। इक्वेशंस में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और नंबर 4 है आपका इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज क्या होता है, जनरली हम लोग क्या इक्वेशंस लिखते हैं, 2x² + 4 = 0, राइट। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं इक्वल वाली, तो वो इक्वालिटीज में आती हैं। और यही अगर मैं यहाँ पर सिंबल बना दूं ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू का, तो वो आ जाता है इनइक्वालिटीज के बारे में। ठीक है। और ये बहुत ही शॉर्टकट में सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। अब इन सभी यूनिट्स में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का फिक्स है। एपीजीपी का 5 से 10 मार्क्स का कंफर्म आता ही है।
इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है जो आता है। एंड सेम फॉर इनइक्वालिटीज, 5 मार्क्स का, इसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है इनइक्वालिटीज में। ठीक है, तो अब आप देखो 30-40 मार्क्स अगर आपके मैट्रिसेस में से आते हैं और फिर 5 नंबर आपको फोर्थ यूनिट में से भी आते हैं, तो 40 मार्क्स का फर्स्ट ब्लॉक लगा लीजिए। इसी तरह से 5, 10, 15, 20, 20 में 5 और एक्स्ट्रा जोड़ के 25 मार्क्स का आपका सेकंड ब्लॉक से कवर अप हो जाता है। तो हमारे कितने बन गए? 65 मार्क्स। अब देखते हैं थर्ड ब्लॉक। थर्ड ब्लॉक में आपका क्या है? डिफ्रेंसिएशन, डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से। और सेकंड यूनिट जो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस में आती हैं आपकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, और 4-5 प्रॉब्लम्स आपकी बुक में दी गई हैं, बिल्कुल फिक्स हैं। उन्हीं में से कोई एक 5 मार्क्स में आ जाती है। डिफरेंशियल कैलकुलस का एक 5 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है जो कि आता है। फिर इसी में आपका थर्ड यूनिट है इंटीग्रेशन, और फोर्थ यूनिट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन सेम, इन दोनों में से भी 5 मार्क्स का इसमें से थर्ड यूनिट में से और 5 मार्क्स का फोर्थ यूनिट में से, ये फिक्स्ड है। ये पैटर्न इग्नू का फिक्स है जो कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसमें से आ जाता है इंटीग्रेशन में आपको एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन, और एक आ जाता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एरिया अंडर कर्व में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाली यूनिट से आता है। इसमें बेसिकली आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं। क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब वहां पर आपको रेंज दे दी जाती है। ठीक है, और इंटीग्रेशन जो जनरल हम लोग सॉल्व करते हैं वो इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इसमें कैलकुलस में भी आपका यही है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम जो आती है उसमें एक आपको मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आता है एग्जाम में 5 नंबर का, और ये आपको बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरह ही सॉल्व करना होता है और फिर एक रेंज बतानी होती है। और डिफरेंशियल कैलकुलस जो है आपका वो फॉर्मूला बेस्ड है, उसमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके बाद आ जाइए लास्ट ब्लॉक पे, और लास्ट ब्लॉक जो है आपका, इसमें 4 यूनिट्स जो हैं, पहली और दूसरी है वेक्टर्स के ऊपर। इनमें भी पूरा फिक्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है जो आते हैं। वेक्टर 1 में से आपको नॉर्मल आ जाता है, जैसे डिस्टेंस निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना ऑफ वेक्टर, और वेक्टर 2 में से आपको आ जाता है एंगल्स या फिर उसका स्लोप निकालना। ठीक है, और वेक्टर होता क्या है? दिस इज सिंपली अ डायरेक्टेड लाइन। इसको हमें सिर्फ नाम से ही नहीं डरना है। आपने स्कूल लेवल पे किया नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब नहीं कर पाएंगे। स्कूल लेवल के थॉट प्रोसेस में और अब इस लेवल के थॉट प्रोसेस में फर्क होता है। ठीक है, तो वेक्टर्स क्या है? सिर्फ डायरेक्टेड लाइंस हैं जिन पे हमको काम करना है। प्रॉपर इक्वेशन होती है, प्रॉपर सिंबॉलिक फॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, और फिक्स 5-5 नंबर का अगेन इसमें भी क्वेश्चन फिक्स है जो कि आते हैं। ठीक है, और थर्ड यूनिट है आपकी 3D ज्योमेट्री, और फोर्थ है आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। एंड सेम फॉर द 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री भी आपका बहुत आसान टॉपिक है। इसमें आपको क्या करना है कि डायरेक्शन रेशियोज का एक क्वेश्चन आता है। ये भी रिलेटेड टू वेक्टर्स ही है, वेक्टर्स की तरह ही इसका डायग्रामेटिकल व्यू होगा। उसमें से आपने डायरेक्शन कोसाइंस या लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है तो उसका एंगल क्या बनेगा, इस तरह की थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल पोर्शन है, बट बहुत ज्यादा क्वाड्रिलेटरल्स या सर्कल्स ऐसा कुछ भी नहीं है।
सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो 5 नंबर का आपका इसमें से भी आएगा। तो अब आप देखिए कि किस तरह से कवर हो रहे हैं आपके ये क्वेश्चंस, कि 10, 15, 20, 25, 20 से 25 मार्क्स फोर्थ ब्लॉक से। सिमिलरली 20, अराउंड 20 ही आता है थर्ड ब्लॉक से। तो ये कितने हो गए, 20 और 20 अगर मैं लगाऊं 40 मार्क्स फ्रॉम वॉल्यूम 2। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको कितना बता दिया, 40, और अगर इसमें से 20 या 25 ही मैं बता रही हूँ ब्लॉक 2 में से कोई 5 नंबर का क्वेश्चन, एक आध यूनिट का इधर या उधर, तो 60 मार्क्स का मैं आपको वॉल्यूम 1 में से बता ही रही थी। तो इस तरह से आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर मैथ्स का आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एक यूनिट वाइज किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, आप उसको देखिए। और वो फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको, अगर आप पूरी तरीके से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कंफर्म है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको ये मैथ्स का पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए कंटिन्यू लिंक दे देती हूँ। थैंक यू।